जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको शान वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। बहुत बहुत धन्यवाद सादिक भाई। आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम यहाँ पर जमा हुए हैं जूम पर, अलग अलग जगहों पर। हमारी यही इच्छा है कि हम आपकी वंदना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें और आपके वचनों को पढ़कर आपसे शिक्षा लें प्रभु, ताकि हमारा जीवन जो है बुद्धिमानी वाली जीवन हो, जीवन जिससे सुंदरता फैले, आपकी महिमा फैले, आपका गौरव हो प्रभु। हम यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों से जहाँ रह रहे हैं, अपनी अलग अलग मनोस्थिति में जमा हुए हैं प्रभु, लेकिन आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारी हालतों को पहचानते हैं प्रभु। आपसे दया की भीख मांगते हैं कि हमारी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपके सामने रखने में हम हिचकिचा रहे हैं प्रभु, लेकिन आप जानते हैं हमारी परिस्थितियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी चुनौतियों को प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। आपसे दया की भीख मांगते हैं कि हम अ, आप पर भरोसा करते हुए आपसे जो हमें सहायता मिलती है प्रभु, उसका आशीर्वाद मिले। और इस वक्त हम जब आपके शरण में आए हैं प्रभु, हम हर चिंताओं से मुक्त होकर आपके बारे में सोचें और आपकी महिमा करें। आपके वचन को सुनने की और सीखने की हमें इच्छा दें प्रभु, और ज्ञान दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग दानियल की पुस्तक जो है छठा अध्याय को अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कहा था पिछले महीने में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कि पांचवा अध्याय में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उस वक्त एक नया राजा के बारे में हम लोग पढ़े। उसका नाम था बेलशस्सर, अंग्रेजी में बोलते हैं बेलशजार। और वो शायद किंग नबोनिडस का बेटा था, यानी कि नबूकदनेस्सर का पोता होगा। और समय बदल गया है, अभी नियो बेबीलोनियन एम्पायर के बाद मेडो पर्शियन एम्पायर शुरू हो गया है। तो पर्सिया जो अभी का ईरान है, उनके अंदर में उन दिनों में, ये लगभग समझिए 600 साल पहले की कहानी है। ईसा पूर्व 600 साल की कहानी है। उस वक्त वहाँ इस्लाम धर्म नहीं था। इस्लाम तो ईसा ईसा मसीह के बाद 600 साल के बाद इस्लाम धर्म का पैदा हुआ था। तो उस वक्त लोग या तो मूर्ति पूजा करते थे और या तो राजा का पूजा करते थे। तो वही हम लोग देखते हैं कि पांचवा अध्याय में बेलशस्सर एक राजा है, वो नबूकदनेस्सर का पोता है, और वो कुछ गलत काम करता है। और इसलिए विशेष करके वो मंदिर का जो सोने चांदी का पात्र था, जो यरूशलेम से उन लोगों ने कब्जा करके लाया था, उसका दुरुपयोग करता था। उसको तो पवित्र रूप से मंदिर में उपयोग करने के लिए रखा गया था, परमेश्वर यहोवा के लिए उपयोग के लिए रखा गया था, लेकिन वो अपने पार्टी में दाख रक्स पीने के लिए उसको मंगवाता है। और यही कारण है कि दीवार पर एक हाथ निकलता है और लिखना शुरू करता है,
मने मने तकेल। और वो जो है राइटिंग ऑन द वॉल, तब से इस कहा घटना के बाद से एक फ्रेज बन जाता है कि जब कोई आदमी परमेश्वर के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध कुछ ऐसा गलत काम करता है जो चरम सीमा पर हो, तो उसके लिए राइटिंग ऑन द वॉल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है उसको जजमेंट मिल गया, उसको पनिशमेंट मिल गया, तय हो जाता है कि भाई आपका अंत आ गया। तो वो हम लोग पांचवा अध्याय पढ़ते हैं। अब हम लोग छठा अध्याय में देखते हैं, राजा बदल गया है। यहाँ पर एक नया राजा है। कहने का मतलब है कि दानियल की जो पुस्तक है, पर्सिया की ऐतिहासिक वर्णन के बारे में कोई इतिहास नहीं है। ये छोटे छोटे घटनाओं को लिखा गया है और यहूदी के नज़रियों से लिखा गया है। वो जो लोग यहूदी जो बड़े भक्ति थे, यहोवा के भक्त थे, उन लोगों ने कुछ घटनाओं का वर्णन का जिक्र किया है, विशेष करके ये कहने के लिए कि जब परमेश्वर के लोग जब वो निष्कासित होकर के एग्जाइल में थे, तब भी यहोवा उनका जिंदा था। और बहुत सारे भक्तगण वो जब अपने देश में नहीं थे, पड़ोसी देश, जब दूसरे पड़ोसी देशों में या दुश्मन के देशों में बंदी बने हुए थे और रिफ्यूजी के रूप में रह रहे थे, तब भी वो उनकी भक्ति में कमी नहीं आई थी। तो इसका वर्णन करने के लिए, जिक्र करने के लिए एक कुछ ऐतिहासिक चुने हुए ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा गया है। तो उसी नज़रिए से हम पढ़ें कि अभी हम लगभग एक जनरेशन पार हो गया, एक राजा बदल गया, अब एक दूसरा राजा आया है। लोग कहते हैं कि शायद दारियस एक गवर्नर था साइरस के राजा के समय में। कुछ लिए ये लोग भी ये भी कहते हैं कि शायद ये साइरस का ही दूसरा नाम दारियस था। याद रखिए कि साइरस बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है पर्सिया का, अभी का वर्तमान ईरान जिसको कहते हैं। और पर्सिया बहुत ही शक्तिशाली देश था उस जमाने में, 600 साल पूर्व, ईसा पूर्व। तो साइरस एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, क्योंकि उसी के समय में साइरस, इडिक्ट ऑफ साइरस बोलते हैं, उसी के कारण यहूदी लोगों को वापस आने दिया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई। जब भी हम लोग रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो साइरस राजा का इतिहास में वर्णन होता है कि वो एक ऐसा राजा था जो हर धर्मों को आज़ादी दिया था। और उसने यहूदियों को आज़ादी देकर वापस जाने के लिए कहा, भाई जाओ तुम वापस अपने देश में जाओ और मंदिर बनाओ। तो उनको मंदिर बनाने के, जो सेकंड टेम्पल बनाने के लिए उनको आज़ादी मिली थी। और ये इजेकियल का जो प्रोफेसी था उसका फुलफिलमेंट हुआ था, क्योंकि साइरस राजा आया था तभी, उसी के द्वारा। तो हम अब उसके करीब आ रहे हैं, साइरस के करीब आ रहे हैं, और वो अब उनको एग्जाइल से रिटर्न होने का समय आ रहा है। और ये जो है कुछ घटनाएं जो लिखा है, आप देखेंगे आस्ते आस्ते 6 7 8, उसके बाद आस्ते आस्ते 13 में जब हम पहुंचेंगे तो माहौल बदल जाएगा। तो आइए हम लोग अध्याय 6 को पढ़ते हैं। अध्याय 6 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 1 से 13 पद, और 14 से 23, और 24 से 28, है ना। तो 6 अध्याय 1 से 13 पद में हम लोग क्या देखते हैं, विशेष करके देखते हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, षड्यंत्र। किस तरह का षड्यंत्र, एक नया कानून लाने के लिए, ताकि जो सफल लोग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो छोटे हैं, जो रिफ्यूजी हैं, ज़्यादातर ऐसा होता था, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने दिनों से जो भी रिफ्यूजी होते थे, जो पड़ोसी देशों से बंदी बना के लाए जाते थे, जो माइनॉरिटी होते थे, वो अपने को असुरक्षित समझते हुए वो बहुत मेहनत करते थे। क्योंकि उनका वो तो, एक तो है वो नागरिक नहीं है और लोकल भी नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है। जब वो माइनॉरिटी हो जाता है तो वो मेहनत करता है, उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं जब तक वो सफल नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे। तो ज़्यादातर वो सक्सेसफुल होते थे। यहाँ पे भी अमेरिका में देखिए, जितने इमिग्रेंट लोग हैं, अभी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला यदि कोई है अमेरिका में, तो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं। और सबसे ज़्यादा इंडिया को डॉलर भेजते हैं, इंडियन लोग ही भेजते हैं अपने देश को। सेकंड आता है मैक्सिको, उसके बाद थर्ड में चाइना आता है, फोर्थ में जापानी जाता है। तो इंडियन लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, बहुत मेहनत करते हैं।
और उनके मेहनती होने के कारण उनको नौकरी मिल जाती है, और कम सैलरी में वो काम डबल करते हैं। तो लोकल जो भारत के अमेरिकन नागरिक से भी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, इसलिए उनको एम्प्लॉयर लोग भी रखते हैं उनको। वही हालत थी दानियल के समय में। दानियल तो एक रिफ्यूजी था, उसको तो बंदी बना के लाया गया था। उसके सारे साथी लोग, सैड्रक मशक अबेदनगो, जितने यहूदी लोग जहां भी काम करते थे, बड़े मेहनती थे। तो वो बड़े ही सफल थे, सक्सेसफुल थे। लोग उनको मानते थे, जो उनको एम्प्लॉयर हैं, जो उनको रखते थे, उनको बड़ा मानते थे। तो इससे क्या होती थी, लोकल लोग जो है, ईर्ष्या होती थी। यहाँ यही बात है, अमेरिका में भी यही है। जो अमेरिकन सिटीजन लोग हैं, नागरिक लोग, वो भारतीय लोगों से बड़ा ईर्ष्या करते हैं, और चाइनीज लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जापानीज लोग ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आप नौकरी के इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको पहले नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वो तो कम दाम में भी काम करने के लिए तैयार है और ज़्यादा काम करते हैं। तो थोड़ी ईर्ष्या होती है। और यही बात है यहाँ में भी, हमारे देश में भी। अभी जो हमारे कुछ लोग जो हैं, क्यों मसीही लोगों को ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि वो बड़े पढ़े लिखे हैं और सक्सेसफुल होते हैं जहां भी जाते हैं, इसलिए उनके लिए अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, लेजिस्लेट बनाते हैं, ताकि ये मसीहियों को कैसे इसको हतोत्साहित किया जाए। तो बहुमत में रहने वाले, उनके पास क्या ताकत है? जो सक्सेसफुल है उनको गिराने का एक ही ताकत है कि एक ऐसा कानून लाओ जिस कानून के द्वारा इन सक्सेसफुल लोगों को हम गिरा सके। तो पहला जो सेक्शन है 1 से 13 में, वो लेजिस्लेशन है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ऐसा कानून लाओ ताकि इनको हम गिरा सके। इतने सफल हैं, इनका इंटेलेक्चुअल जो ज्ञान है उसको, उसके द्वारा तो गिना नहीं सकते, इनकी काबिलियत है उसके द्वारा तो गिना नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। इसको ऐसा कानून लाओ ताकि इनको, जहां पर इनकी कमजोरी है, उसी कमजोरी को पकड़ के ऐसा कानून ला के उसी में वो पकड़ा जाए। 1 से 13 में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो है सेक्शन है, वो है 14 से 23 तक। और उसमें देखा जाता है कि कैसे उस इलीगल कानून को लीगल बना करके एक निर्दोष को कैसे दंड दिया जा सकता है ना। तीसरा हम देखते हैं 24 से 28, कि हर समय जो है ये गलत लोग सफल नहीं होते हैं। एक ऐसा समय आता है ना, लिखा है महाभारत में, लिखा है ना, गीता में लिखा है कि जब पाप जब बढ़ जाता है तो आखिर में कहता है भगवान खुद ही नीचे आ जाते हैं और वो अवतार लेकर के दंड देते हैं। तो डिवाइन जस्टिस, एक ऐसा समय आता है कि भगवान खुद ही मनुष्य के अफेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो खुद उतर आके आते हैं, भाई इसका फैसला मैं ही करूंगा। तो आखिरी जो है डिवाइन जस्टिस है। तो इसके बारे में हम लोग, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो 1 से 13 कोई पढ़ दीजिए, और 14 से 23 कोई पढ़ दीजिए, उसके बाद 24 से 28। तो कौन कौन पढ़ेंगे? एक से हम तेरह सर कौन पढ़े? पढ़ेंगे 114 तक सर। अच्छा, तो सविता पढ़ दो। 1 से 13 कौन सा पढ़ोगी? जी सर। 1 से 13, और दूसरा 14 से 23 कौन पढ़ेंगे? अच्छा, विनोद भाई पढ़ेंगे। और आखिरी अजय पढ़ दीजिएगा। अजय भी हाथ उठाया था। तो पहला सविता, दूसरा जो है विनोद पढ़ दीजिए, तीसरा अजय पढ़ दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। दानियल सिंहों की मांद में। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला।
और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसे आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। धन्यवाद सबिता। अब विनोद भाई, आप अनम्यूट कर लीजिए और पढ़िए। आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। 14 से यह 23। बात जी यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब ये पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदली जा सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नियत उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदले न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंच पाई और उसे नींद न आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नियत उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा,
तू जुग जुग जीवित रह। तेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह से ऐसे बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। इसका कारण यह है कि मैंने उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख मैंने कोई भूल न की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल के गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन। धन्यवाद। अब अजय भाई, आप आखिरी का पढ़ दीजिए। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आप सबों तीनों को अच्छी तरह से पढ़ देने के लिए। तो हम सबसे पहले पहला सेक्शन को देखेंगे, 1 पद से 13 पद तक, 6 अध्याय 1 पद से 13 पद तक। तो सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि दानियल में उन लोगों ने क्या चीज देखा जिसके कारण उन लोगों ने बहुमत लोगों ने उन लोगों ने डिसाइड किया कि वह कानून बनाया जाए। क्या चीज दिखाई पड़ा उनको, ऐसा कानून बनाया जाए ताकि दानियल को हम नीचे गिराएं। दिल में उत्तम आत्मा रहता था। अच्छा, पहला चीज तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर उत्तम आत्मा रहता था। मतलब बड़ा अजीब बात है कि लोग आपके अंदर उत्तम आत्मा देखे और उससे ईर्ष्या करे, और आप में यदि कोई शैतान देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, न बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, या ड्रग ले रहा है, या बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी तो वही बात है, उस समय भी दानियल के समय में सिर्फ को इनको प्रॉब्लम थी कि भाई इस व्यक्ति के पास उत्तम आत्मा है। और क्या दिखाई पड़ा उनको? नो करप्शन। हम्म, कहाँ पर? वो भ्रष्ट नहीं थे सर। हाँ, छाया बोली, भ्रष्ट नहीं। कौन सा पद में देखी तुमने? वर्स 4। अच्छा, चौथा पद में। हाँ, उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भूल या दोष। आदमी लोग तो यहाँ आपके दोष को पकड़ने के लिए रुके रहते हैं इंतजार में रहते हैं कि कैसे इसको पकड़ा जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। यही कितना सुंदर हुआ यदि हम लोग अपने देश के कानून को भी अच्छी तरह से माने, नियम माने, और अपने संस्था में करप्शन न करें, भूल या दोष न करें। डैनियल से हमें कुछ सीखना चाहिए कि भाई वो सिर्फ उत्तम आत्मा ही नहीं रहता था, उसमें उसमें चरित्र भी था, और उत्तम आत्मा के अनुसार वो मेहनती था, कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता था। सारे उसके डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक थे। इसका इसका मतलब है भूल या दोष नहीं पकड़ रखने का मतलब है कि वो सारा सब कुछ बिल्कुल परिपक्व था, कागज डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में भी। और कुछ?
मुझे लगता है सर हम्म कि तीन जो अध्यक्ष में से दानियल एक था, और हम्म इसको जो जिम्बादी दानियल के पास, उसमें लिखा है कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। हम्म। हिसाब किताब में बहुत है इसका, लेन हाँ देन में। और यही होगा कि बाकी जो अधिपति लोग थे वो इनसे ईर्ष्या करते होंगे कि इतना ईमानदार आदमी कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे। इसको घूस देना, घूस भी नहीं लेता है, घूस भी नहीं देता है ना। उनको जो है ना सर, मुझे लगा उनको हेरा फेरी करने में नहीं बन रहा था भाई। यहाँ सबसे बड़ा जलन जो फाइनेंशियली सर, जहाँ फाइनेंशियली एक ऐसे मैटर है जहाँ हाँ पे जब नहीं होगा तो वो जलन रखेगा। हाँ और यहाँ पे मुझे लग रहा है सर कि तीन में से एक दानियल को अधिपति और लेखा लेने के लिए अधिकार मिला था उसको। हाँ। यहाँ वो भी हो पर सकता अमेरिका में यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो भारतीय लोग आए हैं ना, ये पिछले 2 दशक में, पहले वाले अमेरिकी लोग समझ गए थे जो 60 के और 70 के दशक में आए, 80 70 के तक। लेकिन जो 90 और 2000 में आए ना ये भारतीय लोग, उन लोग सोचते हैं कि अमेरिका में भी यहाँ पर जैसे इंडिया में काम चल जाता है वैसे करने से हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ हम लोग का। बहुत लोगों का दाल नहीं गला, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हैं, एक साधारण सिपाही भी घूस नहीं लेता है और पकड़ा जाता है। एक को पकड़ा, वॉलमार्ट में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो बोलता है कि पकड़ा जाने के बाद बोलता है मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बोलता है ठीक है पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आपका चोरी तो चोरी है, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो उसको, उस औरत को बड़ा आश्चर्य हो गया, बोले मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी क्यों आप जेल भेजेंगे? तो नहीं, आप तो पहले तो चोरी कर लिए, पेमेंट तो बाद में तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इंडिया में जैसे होता है ना कि हम लोग थोड़ा, ठीक है 200 रुपये में आपको हम 400 दे देते हैं, तो 400 दे देंगे तो काम हो जाएगा सोचते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो, दाल ही नहीं गलता है बेचारे लोगों का। दूसरा चीज हम देखते हैं कि अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली उनको। ये अच्छा नहीं लगा कि भाई ये कहाँ का फॉरेनर है, बाहर यहूदी है, इस देश का नहीं है, ये माइनॉरिटी है, और इसको ज्यादा प्रतिष्ठा, राजा से इसको ज्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है ना। तो बहुत बड़ी जलन वाली बात हो जाती है कि ये बाहर का आदमी, इसको कैसे अधिक प्रतिष्ठा मिल गई। और तीसरा क्या चीज है कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया गया है, सबसे ऊपर उठा दिया भाई। आपको सचमुच में अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हम हैं ब्राह्मण और ये ब्राह्मण के ऊपर मुजहर को मुखिया बना दिया। तो बर्दाश्त होगा किसी को? है। बर्दाश्त वाली बात नहीं है। या? ये चमार है और इसको हमारा बॉस बना दिया। ये हो ही नहीं सकता है। हम मिश्रा हैं और हमारा बॉस रहेगा कोई मिश्रा, चमार राम ना। जगजीवन राम जब कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे तो बिहार में बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ था, विशेष करके भूमिहार लोग और राजपूत लोग हैं, ये कैसे एक चमार बन और गया, लोग। कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। तो ये वाली हालत हो जाती है। हम जिस मानसिकता से हम जब पैदा होते हैं ना, जिसको हर समय हम लोग पाँव के नीचे देखते हैं, उसको सडनली देखे कि भाई वो तो कंधे पर चढ़ना शुरू कर गया, तो बर्दाश्त होगा नहीं होगा ना। तो वही वाली बात हो गई कि ये कैसे ऊपर में चढ़ रहा है। तब उन लोगों ने क्या किया? सब मिल गए। याद रखिए, जब भी देखिएगा कि बहुमत के बीच में एकता कब आती है, जब वो देखते हैं कि उनका आधिपत्य, उनका अधिकार और उनका जमीन सिमट रहा है ना। वही वही है ना राजनीति में, ये बहुमत को डराओ, ऐसा डराओ कि वो सिमट जाए और सिमट करके उसमें एकता आ जाए। और जब वो एकता आ जाती है तो वो चाहे सही हो गलत हो, एक दूसरे को मदद करना शुरू करते हैं। तो क्या हो गया, हम 7वां पद में देखते हैं सब लोग एक हो गए। तो हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को गलत बोलेंगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमारे देश में हो रहा है, कोई राजनीति नेता अकेले नहीं कर रहा है ना, सब उसमें मिला हुआ है। चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे जज हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, सब कोई मिला हुआ है। सब कोई मिल गया एक साथ में, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम हम सुरक्षित रहें।
न्याय या अन्याय का उनका चिंता नहीं है। उनका सिर्फ चिंता है कि हमारा जो बहुमत का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। तो 7 पद में क्या दे, कोई पढ़ दीजिए क्या हुआ वहां पर। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। हाँ, तो आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हाकिम हो या अधिपति हो, न्यायी हो, क्या हो जाता है, पढ़े पढ़े लिखे लोग भी अन्याय के उस लेजिस्लेशन में, कानून बनाने में सम्मिलित हो जाते हैं, सबको ही मिल जाते हैं, ताकि जैसे भी हो, वो चाहे गलत भी हो, इसके काबिल न भी हो, ना, काबिल न भी हो, फिर भी वो चाहते हैं कि क्योंकि हम बहुमत में हैं और हमारा, हमें ही मिले अधिकार में। अमेरिका में भी यही है, आप चाहे काबिल हो या नहीं, ये नौकरी जो है गोरे लोगों को मिलना चाहिए, गोरे को ही मिलेगा, चाहे आप काबिल न भी हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो सिमट जाते हैं और यूनाइटेड हो जाते हैं, और एक यूनाइटेड फोर्स की तरह वो कानून लाते हैं, किसको करने के लिए, अत्याचार, एक काबिल लोगों को सताने के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। और जब आप बहुमत में रहेंगे तो कोई भी तरह का कानून बनाना बहुत आसान है, कोई भी बिल पास करना बहुत आसान है। यही तो हो रहा था हमारे देश में, भी हो रहा है। आप कोई भी बिल बना सकते हैं यदि बहुमत में है। तो हमारे देश में तो बहुमत तो बहुत आसान से बन जाता है, क्योंकि आप इस बात की जब भावना ले लेते हैं, जब हिंदू मुस्लिम का जब सेंटिमेंट ला देते हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी उसमें फंस जाते हैं और एक दूसरे को सहारा देना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी अमेरिका में ऐसा ही हुआ था, जब स्लेवरी के अगेंस्ट में जब मार्टिन लूथर किंग ने जब वॉइस उठाया था उस 80 के दशक में, 70-80 के दशक में, तो जो भी गोरे लोग मार्टिन लूथर के साथ जाते थे उनको गद्दार कहा जाता था, और आखिर में मार्टिन लूथर को मार ही दिया गया। तो उसके फ्यूनरल में भी कोई भी गोरे जाने में डरते थे, कि जबकि वो अन्याय हुआ था, उनको मार दिया गया था, फिर भी उसके फ्यूनरल में भी गोरे लोग डरते थे, क्योंकि यदि वो जाएंगे तो उनको समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको गद्दार कहा जाएगा। तो वो जो हो रहा था जर्मनी में, हिटलर ने जो किया, जो अमेरिका में हुआ सिविल वार के टाइम में, वो कोई चीज ऐसी चीज नहीं थी जो पहली बार हो रही है। वो पहले भी हुआ था, दानियल के समय भी हुआ था, और आज भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जाति उसी पाप बीमार से जुड़ा हुआ है, ग्रसित है, जो आदम और ईव ने शुरुआत की थी। वो जब तक हम लोग प्रभु में नहीं आएंगे, हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम ऐसा ही गलत काम करेंगे, अन्याय के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रहें और बहुमत से जुड़े रहें, ताकि हमारा जो है नाम, संपत्ति, हमारा अधिकार सिमट ना जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। यही कारण है कि हम लोग न्याय अन्याय नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं हम कैसे सुरक्षित रहें। तो यही कारण था कि वो बड़े सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने एक ऐसा कानून जारी किया जिसके द्वारा डैनियल को पकड़ा जा सके। और वो जानते थे कि डैनियल को सिर्फ एक ही क्षेत्र में पकड़ा जा सकता है, वो है उसका विश्वास, क्योंकि वो जानता था कि डैनियल जो है इस मामले में वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बाकी मामले में उसको पकड़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो करप्शन करता नहीं है, सही है, अच्छा चरित्र है। तो इसी क्षेत्र में कर सकते हैं जिसमें वो उसके धर्म के विश्वास को हम लोग गलत साबित कर सकेंगे, और इसीलिए ऐसा कानून बनाया कि उसके धर्म को ही अटैक किया जाए। तो कैसा कानून लाया, 30 दिन के लिए। पारसी देशों में ऐसा कोई व्यक्तिगत पूजा करने वाली बात
नहीं थी, वहां मूर्ति पूजा होती थी। याद रखिएगा, नबूकदनेस्सर ने भी 3 अध्याय में एक मूर्ति की स्थापना की थी और सबको कहा था कि मैं मूर्ति की पूजा करो, लेकिन दानियल ने उस वक्त भी नहीं किया था। उसके बाद ये अभी ये घटना आई, अभी ये जनरेशन बदल गया। दारियस का राजा है, उसने मूर्ति की स्थापना नहीं, लेकिन हाँ अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में राजाओं को पूजा किया जाता था। तो राजा भी सोचा कि हाँ भाई, मेरा अधिकार बना रहेगा, मेरा मोनोपोली बना रहेगा। किसी भी मनुष्य को सम्मान नहीं करके, किसी भी मूर्ति को सम्मान नहीं करके, किसी देव देवता को सम्मान नहीं करके, सिर्फ 30 दिनों के लिए चलो परखा जाए कि हमारे देश के लोग मुझे कितना सम्मान करते हैं। तो 30 दिन के लिए उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा कानून बनाना कोई बात नहीं, इसलिए शायद उसने साइन भी कर दिया और उसने सोचा भी नहीं शायद दानियल के बारे में। लेकिन मैं सोचता हूं, क्या दानियल 30 दिन भी नहीं रुक सकता था क्या? थोड़ा चालाकी करना चाहिए था, है कि नहीं? थोड़ी बुद्धिमानी करनी चाहिए। चलो भाई 30 दिन है, 30 दिन के लिए हम प्रार्थना सभा बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, उनकी दानियल की बुद्धिमानी में कुछ कमी हो गई? ये तो उसमें बोल रहा है कि जब दानियल को मालूम हुआ, 10 पद में देखिए, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब ये तो थोड़ा जबरदस्ती नहीं हो गया? इस परिस्थिति में क्या किया जाए? 30 दिन के लिए हम लोग ऑफिस में ताला लगा दें, बंद कर दें? ये आपका समय है, क्या सोचते हैं? क्या क्या ऐसी परिस्थिति में क्या करना अच्छा रहेगा? यदि हम 30 दिन बंद कर दें तो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारा खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारी दुआएं प्रार्थनाएं व्यक्तिगत रूप से तो चलता ही रहेगा। हाँ। हाँ। और कोई विचार? Sir, हाँ I want बोलिए। to say something. यस Uh, प्लीज। like here it is said, no, that when he prayed, he opened the window. So maybe window close करके प्रार्थना कर सकता था ना वो? हाँ Just thinking. ठीक है। या सो दैट्स अनदर स्मार्ट एक्शन कि भाई प्रार्थना करो तो इतना दिखाने का क्या जरूरत है? आप चिकन खाया है, लेकिन चिकन का हड्डी गले में लटका के घूमने का जरूरी जरूरी है क्या? और कोई? 2 बुद्धि मिला, एक और तीसरा बुद्धि कोई? सर, दानियल ने जो है परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया। हाँ। और ये दानियल का जो, तो क्योंकि इजरायली लोग जो है 3 बार प्रेयर करते हैं, हम्म। तो इसलिए अब वो दानियल की एक हैबिट थी, और परमेश्वर के साथ एक समय बिताता था वो, तो हम्म। उसने उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हम्म। दानियल को इतना भी विश्वास जरूर होगा कि परमेश्वर मुझे शेर की मान से भी बचा सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा कुछ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उसको फेथ था, उसका विश्वास बड़ा था। अच्छा, जी। तो दानियल का सोच और उनके समझ, उसकी परिस्थिति ने उन्हें मजबूर किया कि वो 30 दिन बंद ना करे और उसको जारी रखे। ठीक है। और ऐसी परिस्थिति, ऐसी सोच आपकी भी हो सकती है कि आप भी ना बदलें, आप भी उसमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि व्हाट इज ऑन स्टेक, मतलब क्या क्या बोलता है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, क्या चीज जो है दांव पर लगा हुआ है, और क्या सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए याद रखिए, दानियल जो है एक एग्जाइल में रहने वाला एक शरणार्थी है, अब बाहरी देशों में रहा हुआ, ऐसा देश जिसने उसके देश को हरा दिया, ऐसा देश जो सोचता था कि उसका जो परमेश्वर है यहूदियों के परमेश्वर से बड़ा है, और यही कारण है कि यहूदी लोग हार गए, यहोवा को छोटा दिखाया गया था। और दानियल एक विश्वासी होने के नाते अपने परमेश्वर को वो गवाही देना चाहता था विदेशों में कि भाई हम जो हारे हैं वो हमारे यहोवा के छोटेपन के कारण नहीं हारे हैं, हमारे पापों के कारण हम हारे हैं। यहोवा अभी भी बड़ा है और यहोवा जीवित है, मरा हुआ नहीं है।
लेकिन पारसी लोग सोच रहे थे कि भाई उनका जो परमेश्वर है, जो जिस मूर्ति को पूजा करते थे, वो यहोवा से भी बड़ा है। तो यहोवा के जीवन में यहोवा की गवाही जो सबसे बड़ी दांव पर लगी हुई थी, वो उसके जीवन से भी बड़ी थी। इसीलिए यहोवा के लिए वो अपने जीवन को भी त्याग करने के लिए तैयार था। और यही कारण है कि आप दानियल 1 अध्याय से आप देखेंगे ना, 1 अध्याय में भी वही हो गवाही देने की कोशिश करता है, 3 अध्याय में गवाही देने की कोशिश करता है। बार बार वो दिखाना चाहता है कि वह यहोवा जो है जीवित है और शक्तिशाली है, और इजराइल चाहे हार क्यों नहीं गया पारसियों से, फिर भी यहोवा जो है सच्चा परमेश्वर है। तो एक बहुत बड़ी उसके उसके दांव पर लगा हुआ था उसकी गवाही। और वो क्यों यरूशलेम की ओर खिड़की खोल करके प्रार्थना करना चाहता था? क्योंकि आप पहला किंग खोलिए, पहला फर्स्ट किंग खोल के देखिए, पहला किंग खोल के पढ़िए, और उसमें 8 अध्याय 30 पद पढ़ के देखिए। तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना, वरन हाँ, इस स्वर्ग में से। स्थान की ओर याद रखिए, सोलोमन का जो प्रार्थना था जब मंदिर को डेडिकेट किया था, तो बोलता है कि इस मंदिर में हे यहोवा तू आ स्थान कर, उनको स्थापना की थी, है ना। जैसे अयोध्या का हुआ था स्थापना होता, राम का स्थापना होता, ठीक उससे भी बहुत बढ़ चढ़ करके वहाँ यरूशलेम में सोलोमन ने यहोवा का मंदिर का, यहोवा का स्थापना हुआ था, यहोवा का आगमन हुआ था, उस जगह पर रहना शुरू करिए थे। तो सोलोमन ने कहा था कि जब कोई भी यहाँ से, जब आपके लोग बाहर दूसरे देशों में चले जाएंगे और इस ओर, इस दिशा की ओर मुड़ करके जब वो प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना को सुनना। तो आज लोग जो मुसलमान लोग जो प्रार्थना करते हैं मक्का की ओर, इन लोगों ने कहाँ से सीखा? वो सोलोमन से सीखा था कि जिधर परमेश्वर रहते हैं, जहां अल्लाह रहते हैं, उस ओर देख करके प्रार्थना करना ताकि वो सुने। तो वो विचार, सोच सोलोमन से चला हुआ विचार, वो अपने पुरखों से सीखा हुआ दानियल। यहूदी लोग जब एग्जाइल में गए थे, तो वो जहां भी जा चाहते, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे कहीं भी किसी भी देश में है, वो जेरूशलेम की ओर देख करके प्रार्थना करते थे, खिड़की खोल करके, ताकि यो क्योंकि प्रार्थना में यही प्रतिज्ञा था, यही वादा था। सोलोमन सोलोमन ने यही आराधना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि जब वो इस ओर देखकर प्रार्थना करें तो उसकी प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर दें। तो एक तो वो हुआ, इसलिए उसका खिड़की खोलना बहुत जरूरी था जेरूशलेम की ओर देख करके। दूसरा है कि उसको 3 बार गीतमाला पढ़ दीजिए, 55 अध्याय 17, साम 55:17। तो बहुत यहूदी लोग अपने पुरखों का दिया हुआ जो परंपरा है, धार्मिक परंपरा है ना, जैसे हमारे कलीसिया में धार्मिक परंपरा है, पुरखों का दिया हुआ परंपरा, जैसे हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, और रविवार को ही हम लोग प्रार्थना करते हैं विशेष करके, ये एक परंपरा के रूप में इसको बोलते हैं। तो एक परंपरा था, 55:17 में पढ़ देखिए तो कितनी बार प्रार्थना कर रहा है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, हाँ, तो 3 तीनों बार, प्रहर, हाँ तो 3 तीनों बार प्रहर प्रार्थना मैं करना दुहाई दूंगा। दानियल के धार्मिक रीति रिवाजों में बंधा हुआ था। यहूदी लोग ऐसे ही करते थे। तो यदि आप इसी तरह से देखिएगा, जबकि 10 पद में लिखा है जब वो सुना तब, ऐसा लगता है कि जैसे वो कानून बनने के बाद ज्यादा कट्टरता दिखा रहा है। ऐसी बात नहीं है। उसको और नीचे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। अपनी रीति के अनुसार, यानी कि कहने का मतलब है, दानियल ये कह रहा है कि मैं जैसा करता था वैसा कानून बनने के बाद भी करता रहा। ये नहीं कहा कि भाई वो जब कानून बना तो मैं और ज्यादा ज्यादा करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि मेरे विश्वास में कानून से जो डराने की प्रतिक्रिया आई थी, उस क्रिया से मेरे जीवन में, विश्वास में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हाँ, बुद्धिमानी दिखाइए और स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन आपकी गवाही भी बहुत महत्वपूर्ण है।
लोग ऐसा ना देखे कि भाई क्योंकि कानून बन गया इसलिए आपकी विश्वास में कमी आ गई और आपकी आस्था में कमी आ गई और प्रभु के प्रति आपका जो भरोसा था उसमें कमी आ गई। तो लोग लोग को जो आप गवाही देना चाहते हैं उस गवाही में क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस कम जाएगी। लोग सोचेंगे कि देखो डर गया, सच में भी इसका परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर नहीं है तो डरपोक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हाँ, आप जरूर एक्शन लीजिए अपने को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा बचाना भी क्या बचाना, क्या फायदा जब आपका गवाही दांव पर लग जाए। और जिस लिए आप जीते हैं, जिस यहोवा को गौरव करने के लिए आप जीते हैं और जिस कारण यहोवा के सुसमाचार को प्रचार करने के लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जीते हैं, जब वो ही बेकार हो जाए तो वैसा जीना भी क्या जीना। और यही कारण है कि भूतकाल में बहुत सारे लोग मार्टर हो गए, बहुत सारे लोग अपने जीवन को त्याग दिए, क्योंकि वो परखते हैं कि इस पर क्या चीज दांव पर लगा हुआ है। मेरा जीवन दांव पर लगा हुआ है या मेरी गवाही दांव पर लगी है। यदि जीवन चली भी जाती है और मेरी गवाही बनी रहती है तो वो उसके लिए मरना ही बेहतर है। इसलिए संत पौल ने क्या कहा था, फॉर मी टू लीव इज, क्या बोला था, मेरे लिए जीना या मसीह मरना। है प्रॉफिट और हाँ। मरना लाभ है। हाँ। तो वो सोच परख जो है आपको कोई बताएगा कि नहीं, नहीं बताएगा। आपके लिए कोई वो मापदंड तय नहीं करेगा, वो मापदंड आपको खुद तय करना पड़ेगा। डैनियल ने अपना मापदंड खुद तय कर लिया। तो हम डैनियल को न्याय करने वाले कौन हैं? हम डैनियल को मूर्ख बोलने वाले नहीं हैं, सही नहीं होगा। उसने अपना मापदंड खुद तय कर लिया। आपका मापदंड भी आप खुद तय करना पड़ेगा आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी गवाही के लिए। आप किस परिस्थिति में किस तरह का निर्णय लेंगे, इसका मापदंड आपको तय करना है। और आपके और परमेश्वर के बीच में ये बंधन है। ना तो कोई संस्था बोलेगी कि आप ऐसा करो, और ना तो आपका गवाही आपकी पड़ोसी आपको बोल सकता है, ना तो गुड बुक्स बोलेगा, ना तो एचएफसी बोलेगा। ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि इस हालात में मैं कैसा अपने औकात को दिखाऊं, मेरी औकात क्या है। ये आपका निश्चय है, निश्चय करना है। सही है कि नहीं? हाँ। तो आपके निश्चय को कोई मूर्ख मूर्ख भी नहीं कर सकता है और कोई ये भी नहीं कर सकता है कि बड़ा स्मार्ट है। बोली ये प्रभु जानता है कि आप कितने स्मार्ट हो और कितने मूर्ख हो। ये प्रभु ही शायद तय कर सकता है, क्योंकि आपकी भीतर की परिस्थिति आप ही शायद समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सेक्शन में चलते हैं। तो दूसरे सेक्शन में आप क्या देखते हैं? 14 से 23 कानून तो बन गया। ऐसा कानून बना कि उसमें थोड़ी सी जगह भी नहीं है। ऐसा बांधा है कि बचने का जगह ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं दूसरा सेक्शन में, 14 से 23 सर में? कभी कभी अच्छे लोग भी अन्याय का सामना करने। तो परमेश्वर के सामने ईमानदारी रहे, विश्वास योग्य रहे, तो हम्म। परमेश्वर ने उनको बचाया। हम्म। अपने विश्वास पे पक्का रहा तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना पंकज, की शायद परमेश्वर ना भी बचाए। वो तो तय तो परमेश्वर करेगा ना कि आपके बचने से उसका नाम ज्यादा गौरव होगा या ना बचने से ज्यादा गौरव होगा। यहाँ हम देखते हैं कि दानियल के विश्वास योग्यता से राजा भी कायल हो गया, और इसलिए 14 पद में उन्होंने लिखा है कि यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ। तो 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 याद हमको रखिए, लगता है कि कहने का अर्थात है कि जो आपके विरुद्ध अन्याय करता है, सभी के सभी लोग जो है सेंसलेस नहीं है, अज्ञान नहीं है। जी
उनमें से जो आपके अन्याय करने वाले जो है, आपके जो अत्याचार करने वाले हैं, जो आपको प्रताड़ित करते हैं, उनमें से भी जरूर कोई ऐसा है जो जानता है जी कि वो जी गलत कर रहा है, जी लेकिन वो बंध जाता है। बंध जाता है अपने वचनों से, या अपने प्रतिज्ञा के कारण, या तो समाज का एक सदस्य होने के कारण। तो कानून के कारण। हाँ, कानून के कारण वो बंध जाता है, और जी बहुमत का एक सदस्य होने के कारण बंध जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो हैं मूर्ख हैं और बिल्कुल ही नहीं। शैतान है, नहीं। उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपको देख रहे हैं और आपकी अज्ञानता को वो स्वीकारते हैं, और आपके निर्दोषता को वो स्वीकारते हैं, वो समझते हैं। एक न एक दिन वो आगे आएंगे और आपके पक्ष में गवाही देंगे। तो एक चीज, वही चीज आप हर समय याद रखिए कि जब भी आप किसी भी प्रताड़ित करते हुए समाज को जब आप देखते हैं, तो सबको दुश्मन के रूप में संबोधित मत करिए। हम लोग का ये एक प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग सारे के सारे जो है सबको डिमोनाइज कर देते हैं, जनरलाइज करते हैं कि ये। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा को और अपने वैचारिक मानसिकता को कभी भी सामूहिक रूप से किसी भी ग्रुप को डिमोनाइज ना करें, और किसी भी ग्रुप को आलोचना करने ना करें, भर्त्सना ना करें। यही एक हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे मसीही लोग, जब भी हम लोग जाते हैं टीवी पर या पब्लिक रूप में कुछ बात बोलते हैं, हम लोग सामूहिक रूप से पूरे ग्रुप को डिमोनाइज कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। नहीं। ये अच्छा मूवमेंट नहीं है, अच्छा चाल नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दुश्मनों के बीच में भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए, और जरूर है कोई ना कोई जो आपके पक्ष को समझता है, और उनके साथ आपको सहानुभूति रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि आप भी मजबूर हैं इस गलत काम में शामिल होने के लिए, और आपके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको, हम्म, परमेश्वर आपको क्षमा करे जी मुझे प्रताड़ित करने के लिए। जी तो इस तरह के विचार रखनी चाहिए हर समय। और सही इसी बात कारण है। शायद आप और हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सोचिए, वो क्या बोलते हैं, जब दानियल जब जवाब देता है 21 पद में, क्या बोलता है, सुनिए अच्छा से। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। वो किसको बोल रहा है युग युग जीवित रहे? जिसने उसको मान में ठेल दिया और उसको अपने अंगूठी से सील कर दिया। तो डैनियल तो ये कह सकता था कि हे राजा, तू मुझे जानबूझ के सिंह, जानते हुए कि मैंने निर्दोष से मुझे ठेल दिया, और रात भर तुम खाली उलट पुलट सोते रहे, चिंता करते लेकिन तुम हमको बचाने तो नहीं आए, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो ऐसा भी बोल सकता था ना। जी 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 कि तुम क्या सोचते हो कि तुम नहीं बचाओ तो हमको कोई नहीं बचा सकता है? हाँ? तुम जी खाल जी रात भर बिस्तरा में करवट लेते रहे और कुछ करवे नहीं किए, और अभी आए हो सही। सवेरे में पूछने के लिए, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। तो ऐसा भी तो बोल जी सकता जी था। लेकिन उसने क्या जी किया, उसने राजा को आशीर्वाद दिया, आमीन। युग युग यस। जीवित रहे। जी मेरे दुश्मन, तुमने मुझे सिंह सिंह के मेंद में डाला, लेकिन तू जिंदा रहे ताकि मुझे फिर से डाल दे। तो वो बड़े विचार वाला दानियल था, सोचने का ढंग ही अलग था उसका। तो हमें कोशिश चाहिए कि हम जब भी प्रताड़ित हों, जब हम शताब्दी में रहें, हम जब हमारी हालत खराब हो, परिस्थिति बहुत बुरे हो, हमारे चारों तरफ दुश्मन हो, फिर भी उन दुश्मनों के बीच में हमें अनुग्रह कभी भी नहीं खोना चाहिए। उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति अनुग्रह, उनके प्रति दया, उनकी परिस्थितियों से सहानुभूति, हर समय सोचना कि शायद जरूर इसकी कोई मजबूरी होगी जिसके कारण इसने मेरे विरुद्ध में गवाही दी है। तो आदमी में अच्छाई है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको।
बिल्कुल डिमोनाइज नहीं करना चाहिए। हमारा यही एक परिस्थिति है, हम अपने को सही साबित करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि दूसरे को हम गलत साबित कर दें। जरूरी है कि अपने को वाइट दिखाने के लिए दूसरे को हम ब्लैक से पेंट कर दें। तो वही चीज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर में कठोरता, और उसको बोलते हैं बिटरनेस ना। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग होते हैं जो बड़े बिटरनेस होते हैं, हमको सताया गया, हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे साथ हमारे न्याय नहीं साथ हुआ, न्याय नहीं हुआ। ये सब सोच लेकर के क्या होता है, वो अपने पेट में खुद अल्सर पैदा कर लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है उनकी, उसका ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो दूसरों को क्या वो अनुग्रह दिखाएंगे, अपने को ही प्रताड़ित करते रहते हैं। दूसरा तो प्रताड़ित करते हैं अपनी सोच विचार से, अपने को ही प्रताड़ित कर लेते हैं। तो ये सोच देखने से हमें बहुत अच्छा लगता है कि राजा बहुमत के कानून में फंस गया था, मजबूर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को, उसके दिल को दानियल के प्रति अच्छा रखा, और वो दानियल की हालचाल पूछने आया। जो परमेश्वर राजा के मन को बदल सकता है, वो क्या सिंह के मन को बदल नहीं सकता है? तो दोनों का मन बदल दिया, बाहर वाला सिंह को भी मन बदल दिया और अंदर वाला सिंह को भी बदल दिया। तो परमेश्वर चाहे तो परिवर्तन ला सकता है। और परमेश्वर पर हर समय यही कहना चाहिए कि भाई, आखिर में जो कुछ भी हो आपकी इच्छा हो। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था गेत्समाने में, तो उनका सिंह तो हटाया नहीं गया। यीशु मसीह का सिंह हटाया गया था? नहीं हटाया गया था ना, उनको तो सिंह खा ही लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना भी प्रार्थना करें, सिंह हटाया भी नहीं जाए, क्योंकि यीशु मसीह का सिंह यदि हटा दिया जाता तो आप और हम बचते पापों के दंड से। तो दांव पर क्या लगा है वो देखते हैं, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो देखते हैं कि आखिरी दांव पर क्या लगा हुआ है। ये सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को दांव पर लगा दिया। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में चमत्कार ना हो, हमें शायद ना भी बचाए, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर शायद उनके कुछ और बड़े बड़े चीजें उनके दांव पर लगा हुआ है। और आप और हम शायद नगण्य हो, छोटे हैं उनके दिमाग में, उनके मन विचार में, उनके योजना में शायद बहुत बड़ी चीज बची हुई है। तो कभी कभी हम देखे हैं कि इतिहास में बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को बचाया नहीं गया। वो क्या बन गए? वो मार्टर बन गए। उनको बलिदान के रूप में आज हम याद करते हैं, और उनका बलिदान हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्रेरणा बन गई है। यदि वो बलिदान नहीं होते तो शायद प्रेरणा की बात ही नहीं होती। तो मरने से नहीं डरना तभी होता है ना, जब हम देखते हैं कि हमारे सामने वाले बहुत सारे लोग मरने से नहीं डरे, तभी तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम मरने से ना डरे। यदि सबको बचा लिया जाता तो हमें मरने से नहीं डरने वाली सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीज है दांव पर लगा हुआ है जिसके कारण चमत्कार होता है? दानियल के हिस्से में शायद बचाना बाकी था, तो लेकिन हम कहीं भी इसमें नहीं पढ़ेंगे कि दानियल अमर रहा। नहीं, दानियल एक न एक दिन तो मनुष्य मरना ही है। कोई पहले मर जाता है, बाद में मर जाता है। तो अभी बचा लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दानियल एनोस की तरह बिल्कुल जिंदा स्वर्ग में गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसकी मृत्यु हुई होगी, समय पर हुई होगी। जब परमेश्वर जब किसी का मृत्यु लिख लेता है तो किसी बचा भी नहीं सकता है, लेकिन नहीं लिखा है तो कोई जितना भी मानने की कोशिश करे, नहीं मरेगा। चलिए आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी में क्या होता है। तो 24 से 28 में क्या देखते हैं? कौन बोल रहा है ये सब बात?
राजा बहुत गुस्से में है इस समय, हम्म। क्योंकि तो वो जिन्होंने शिकायत की थी, साजिश की थी, उन्हीं को मारना चाहिए था, पर उनके पत्नियों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। है ना। तो इसमें एक तो उसके अंदर में इतना गुस्सा है, और इतना तरस भी उसके अंदर नहीं चल गया कि भाई, तो उनकी बच्चों तक को, पूरे परिवार तक को हम्म। किसी पर दया नहीं की उसने। हम्म। तो उसके गुस्से का कारण ये होगा कि हम भरमाए गए इन लोगों के द्वारा, हम्म। साजिश में डाले गए, और सच्चे खुदा के भक्त को, है ना, उस सजा में डाल दिया गया। मतलब यहाँ बहुत भयंकर दंड के रूप में देखते हैं, जो कोई कोई दया नहीं, बच्चों पर हम्म। भी नहीं। हम्म। राजा का क्रोध को देखते हैं हम यहाँ पर, 24 में चलो। तो उन दिनों में ऐसा ही न्याय होता था। उन दिनों में बोलते हैं ना कि जब बाप अंगूर खाते हैं तो बेटे का दांत खट्टे हो जाते हैं, और कई जन्मों तक, कई जनरेशन तक श्राप बना रहता था, और आशीर्वाद भी वैसे ही बना रहता था। तो आप जब कुछ करते हो तो उसका दंड सारे परिवार को लेना पड़ता था। उन जमाने में ऐसा ही होता था, और यही कारण था कि उन उन दिनों की जो पद्धति थी, उस पद्धति को मानते हुए राजा ने ऐसा दंड किया कि वो एक यादगार बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। किसी की हिम्मत नहीं होगी। ज्यादातर जो अपराधी होते हैं, उनको यदि भी अकेले दंड दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो जो भी अपराध करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए ना। अंगुली माला जो एक बहुत बड़ा डकैत था, बुद्ध भगवान को मारने आया, तो उसने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, तो बोलता है मेरे बीवी और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो बुद्ध भगवान बोले कि जाके पूछ के आओ अपने बीवी और बच्चे को कि तुम्हारा पाप का हिस्सा लेगा कि नहीं। तो वापस आया, बोला कि नहीं, बीवी नकार ली, मेरा पाप का हिस्सा नहीं लेगा, बोलता है बेटा भी नहीं लेगा। तो बोला कि अब समझ में आया कि तुम जिसके लिए कर रहे हो कोई का फायदा नहीं है। तो अंगुली माला उसी समय वो डकैती छोड़ करके बुद्ध भगवान का चेला बन गया, वो छोड़ दिया सब। वो लोगों को, जिसका इसका डकैती करता था, अंगुली काट करके वो उसका माला बनाता था। तो वो आपके बिहार का ही था वो। अंगुली माला बिहार का डकैत था वो, मगध ये राज का था। प्रयत्न किया था कि 1,000 लोगों को मारने के लिए। हाँ। जी। तो ज्यादातर अपराधी कर जो होते हैं, यदि उनको आप दंड भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके परिवार को यदि दंड देंगे तो वो सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो शायद पुराने जमाने में पद्धति थी ऐसी थी कि भाई तुम जिसके लिए अपराध किए हो, जिसको बचाने के लिए और जिसको रक्षा करने के लिए, जिसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ तुमको दंड दिया जाएगा। एक वही चीज आज भी होता है। आज भी हम देखे हैं कि बहुत सारे टेररिस्ट लोग को, ये जो इजराइल का जो सिस्टम है, ये इनका जो सिस्टम है, बड़ा ही खतरनाक है वो। इजराइल यदि किसी टेररिस्ट को हानि करना चाहता है तो वो पहले परिवार को मारता है, उसके बाद टेररिस्ट को मारता है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही शुरू कर दिया, अभी इंडिया में इजराइल का ही पद्धति शुरू कर दिया कि भाई सबसे पहले क्या करो, बुलडोजर लगाओ, घर तोड़ो, परिवार को हानि पहुंचाओ। परिवार वाला भले भले कुछ न करे, उसका बेटा कुछ किया है या कोई पिताजी किया, लेकिन सारे परिवार को बेघर कर देते। तो ये जो पद्धति जो पुराने जमाने का था, वो पुराने जमाने का सोच तो अभी भी शुरू हो गया, मानसिकता तो अभी भी है। हम यही सोचते हैं कि भाई इनको दंड दिया जाए तो ऐसा दंड दिया जाए कि एक उदाहरण के तौर पर आने वाले जमाने में कोई भी हिम्मत ना करे। ठीक है, और कोई बात? राजा क्या बोलता है उसके बाद? दारियस क्या बोलता है? तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूं, 26 पद, कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और
उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल द्वारा कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। तो ये चीज पहली बार नहीं हो रहा है, हम इसको और भी देखते हैं। कहाँ दिखाई पड़ता है आपको इस तरह का चर्चा? आइए हम लोग 3 अध्याय देखते हैं। 3 अध्याय 29 में कोई पढ़ दीजिए, 4 अध्याय 3 में पढ़ दीजिए। तो पहले भी हो चुका है ना इस तरह का प्रोक्लेमेशन और इस तरह का डिक्लेरेशन। 29 में, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो देखने में लगता है कि दारियस के जो दादाजी थे उन्होंने भी इस तरह का डिक्लेरेशन किया था। तो किसी कारण बस इसको अच्छी तरह से लगता है इतिहास में लिखा नहीं गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, और उसको दारियस के समय उसको फॉलो भी नहीं किया गया। फिर आप देखिए 4 अध्याय 3 को पढ़ दीजिए। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और 34-35 उसी अध्याय में। 34-35 भी पढ़ दीजिए। उन दिन बीतने पर उन दिन मुझ न उन दिन बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उनकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता तू तूने यह क्या किया। हमें धन्यवाद। तो हम क्या समझते हैं, गवाही जो है ना हर एक जनरेशन में देना पड़ेगा। नबूकदनेस्सर उसके दादाजी के समय दिया गया था, दादाजी ने कंक्लूड किया, लेकिन उसका बेटा शायद नबोडिनडस भूल गया, उसका पोता दारियस तो कंप्लीटली भूल गया। तो हर एक जनरेशन में जो परमेश्वर की सेविकाई और गवाही एक बार कर देने से नहीं होगा। लोग शायद समझ भी जाएं कि हाँ यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आज समझ भी जाएं, लेकिन 10 साल के बाद फिर भूल जा सकते हैं। और अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी कोई गारंटी की नहीं भूल याद रखेगा। तो जब किसी काम को करते हैं तो याद रखिए हमारा काम का प्रभाव सिर्फ आज के लिए ना हो। हमें सोचना है कि हमारा काम का प्रभाव इतना बड़ा हो, इतना गहरा हो कि आने वाली कई पीढ़ी तक ये गवाही बनी रहे। क्योंकि हर एक जनरेशन में, हर एक पीढ़ी में लोगों को बार बार इसकी इसकी अनुभव होना बहुत जरूरी है कि प्रभु ही सचमुच यीशु मसीह ही सच्चा महान जीवित परमेश्वर है। इसका व्यक्तिगत रूप से उनको अनुभव, नबूकदनेस्सर को व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव हुआ था, और दारियस को भी शायद ये व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से देखना कि भाई दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया गया और बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। वो जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेगा, अनुभव नहीं करेगा, तब तक शायद उसके दादाजी क्या लिख के गए थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिए ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मसीही हैं, आपके बेटे बेटियां भी अच्छी मसीही होंगी, कोई गारंटी नहीं है। और आपके पोते पोती भी अच्छे मसीह में कोई गारंटी नहीं है। अच्छे मसीह के घर में बुरे लोग भी पैदा हुए हैं ना। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी जो था ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी को, कार्ल मार्क्स को लिखने वाला था,
वो पास्टर का बेटा था। उसने दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिख करके 1905 में सबसे बड़ा रेड रिवोल्यूशन, जिसमें मिलियंस लोगों का ब्लड बह गया रसिया में, वो पास्टर का बेटा था। तो ये जरूरी मुसोलिनी नहीं था है। सर, हाँ, मुसोलिनी था ना उनका बेटा। नेपोलियन। नेपोलियन था। मुसोलिन हम जानते हैं। हाँ, तो स्टेलिन के बारे में बोल रहे हैं। स्टेलिन भी तो क्रिश्चियन के परिवार में पैदा नहीं, इन लोग का नाम ही सुन से पता चलेगा। हिटलर भी क्रिश्चियन परिवार परिवार में जन्म लिया था। तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई आप अच्छे सेवक हों, आप पति को बहुत प्रेम करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि आपका पोता भी वैसा ही होगा, आपका बेटा और बेटी भी ऐसे हो, कोई गारंटी नहीं है। और यही जरूरी है कि हर एक पीढ़ी में हमें गवाही देती रहनी चाहिए और परमेश्वर का चमत्कार दिखाते रहना चाहिए ना। हमारे भारत देश में भी कलीसिया सिर्फ आज के लिए हम लोग नहीं प्रस्तावित कर रहे हैं, कलीसिया आने वाले कई पीढ़ियों के लिए संचालित करना चाहिए। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कलीसिया मजबूत, जीवित और प्रभावित बना रहे आने वाले कई पीढ़ियों तक। सही बात है कि नहीं? जी। हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक दिन। तो आज का बाइबल स्टडी से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, छठा अध्याय से। आने वाले महीने में, जून में, हम लोग सातवां अध्याय अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।